हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है यूज ऑफ इज एम आर। जी हाँ, इज एम आर का प्रयोग के बारे में आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑलरेडी इस पे एक वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया दोस्तों, आप उस लिंक के मदद से आप उस वीडियो को देख सकते हैं इज एम आर के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या है कि मैं खूब ज्यादा एग्जाम्पल को लेके आया हूँ ताकि आज आप लोगों का मतलब जितना भी डाउट है सारा क्लियर कर दूं कि हाँ वास्तव में इज कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाए दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कहाँ पे इज और कहाँ पे एम और आर कहाँ पे लगता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप अच्छे से इज एम आर का प्रयोग समझ गए तो आप बहुत सारे चीज इंग्लिश में समझ जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। आपके घर में छोटे बड़े पढ़ने वाले बहुत बच्चे होंगे यार, मतलब उनको समझाइए और खुद समझिए दोस्तों। चलिए मेरे सामने देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स लिखा गया है जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैं बताऊंगा, सारा क्लियर कर दूंगा दोस्तों इज एम आर के सेंटेंस को। ठीक है, देखिए पहला हमारा दोस्तों, पहले ये जान लीजिए किसके साथ इज और किसके साथ एम और किसके साथ आर लगता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं। चलिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कहाँ पे इज लगता है और कहाँ पे एम और कहाँ पे आर लगता है। मैं आपसे चाहूंगा कि कृपया करके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और समझिए कहाँ पे इज और कहाँ पे आर लगता है। ठीक है, इज एम आर बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बस समझ में जिसको नहीं आता उसी के लिए ये कठिन होता है। चलिए, अब आप तो समझ गए होंगे ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ दोस्तों इज का प्रयोग करते हैं। और देखिए बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन में जैसे आता है दोस्तों दे मतलब वे, यू मतलब आप और तुम दोनों होता है, दे मतलब वे तो हो गया, वी माने हम दोस्तों, वी मतलब हम, यानी कि मतलब वी का प्रयोग तो आप जान ही रहे होंगे, वी मतलब हम होता है, ये भी बहुवचन होता है जिसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता का मतलब दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें एक से कई सारे नाम आते हैं। जैसे मैंने कह दिया शेर और तेंदुआ, ठीक है, यानी कि दो नाम हो गए और दो से अधिक नाम दोस्तों हो जाएंगे तो इसे ही बहुवचन कहते हैं, जिसमें हम दे का आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ एम नहीं लगता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है और बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जैसा कि, चलिए मैं बताता हूं आप लोग को इसको कैसे इंग्लिश में करना है और इंग्लिश में अगर लिखा है तो उसको हिंदी में कैसे करना है। ध्यान दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए तुम बुद्धिमान हो, पहला सेंटेंस हमारा है तुम बुद्धिमान हो दोस्तों। तुम की अंग्रेजी होती है यू और यू के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यू आर लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, यू आर। अब देखिए बुद्धिमान दोस्तों दो इसकी मीनिंग होती है, एक होता है वाइज मतलब बुद्धिमान और एक इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, लेकिन यहाँ पे वाइज लिखेंगे तब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहेंगे यू आर वाइज, WISE, और इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। यही क्या हो गया हमारा यू आर वाइज, यही क्या हो गया तुम बुद्धिमान हो की अंग्रेजी हो गई। ठीक है, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, वाइज मतलब बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो दोस्तों, यही हो गया। ठीक है, चलिए अब वह मोटा आदमी है, इसको बनाते हैं। देखिए वह की अंग्रेजी होती है दोस्तों सी और ही, लेकिन यहाँ पे ही लगाएंगे क्योंकि ही का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, मेल के साथ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वह मोटा आदमी है तो ही लगाएंगे, कहेंगे ही दोस्तों। ही के साथ इज लगता है, ठीक है, क्योंकि एक वचन है। ही इज ए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे एक नहीं लिखा गया है। ही इज फैट मैन, FATMAN। देखिए फैट मतलब होता है मोटा, ठीक है, फैट मतलब मोटा, मैन मतलब आदमी, यानी कि वह एक कौन सा आदमी है, वह एक मोटा आदमी, एक नहीं है, वह मोटा आदमी है, इसलिए ही इज फैट लिखेंगे। ये जरा ध्यान से देखिए, हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग भारतीय हैं, यानी कि भारत में रहते हैं इसलिए भारतीय हो गए। चलिए वी मतलब हम होता है दोस्तों। ठीक है, वी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए WE, वी के साथ आर लगता है, वी आर कहेंगे वी आर इंडियन, INDIAN, वी आर इंडियन दोस्तों, बस इतना ही अंग्रेजी है,
यानी कि हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियन हो गया। बस इतना ही बात कहना है, हम लोग भारतीय हैं। दोस्तों बहुत आसान है, ध्यान से समझिए, आगे और भी मजा आने वाला है। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा। ठीक है, देखिए राजीव एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसको देखिए राजीव एक अच्छा लड़का नहीं है। दोस्तों एक नाम सिर्फ लिखा गया है राजीव, इसलिए राजीव एक वचन हो जाएगा, जिसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे राजीव, RAJIV, राजीव। अब देखिए राजीव एक वचन है दोस्तों, इसलिए इज लगाएंगे। राजीव इज ए, सॉरी नेगेटिव के लिए नॉट दोस्तों, इज MR के बाद नॉट लगा देना है। अगर निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य रहेगा हमारा, तब नकारात्मक का मतलब जिसमें नहीं शब्द आया रहे। ठीक है, तो कहेंगे राजीव इज नॉट, राजीव इज नॉट ए गुड बॉय। दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं, सॉरी, चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, गुड बॉय। ठीक है, देखिए राजीव इज नॉट ए गुड बॉय। दोस्तों यही क्या हो गया, राजीव एक अच्छा लड़का नहीं है, बस इसी बात की अंग्रेजी हो गई, राजीव इज नॉट ए गुड बॉय। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, तुम्हारी पतंग नीली है, तुम्हारी पतंग नीली है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। दोस्तों मैं पहले से सेंटेंस को यानी कि वाक्यों को बोर्ड पे लिख रखा था, ताकि आपके सामने इसको लिखने में ज्यादा वक्त ना लगे, इसके वजह से। ठीक है, जिसमें आपका फायदा ज्यादा हो और मेरा भी फायदा रहेगा, ये कि टाइम की बचत होगी थोड़ा, लेकिन कम समय में जल्दी से ज्यादा चीज समझेंगे। ठीक है, देखिए तुम्हारी पतंग नीली है दोस्तों, तो यहाँ पे तुम्हारे की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, यानी कि योर। देखिए यहाँ पे तुम्हारी पतंग, दोस्तों इस बात की अंग्रेजी एक साथ लिखनी है, तुम्हारी पतंग योर काइट लिखनी है दोस्तों। ठीक है, तो कहेंगे YOURKITE, योर काइट। अब देखिए एक पतंग की बात है, तुम्हारी पतंग नीली, अगर ऐसा नहीं बोला जा रहा है तुम्हारी पतंगे नीली हैं, अगर ऐसा बोला जाता तो हम समझ जाते बहुत सारी पतंगों की बात हो रही है, तो वहां पे हम आर लगाते, लेकिन यहाँ पे हम इज लगाएंगे, तो कहेंगे योर काइट इज। दोस्तों ध्यान दीजिए, इड, देखिए नीला का अंग्रेजी लिखना सिर्फ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इतने में आ जाएगा ब्लू, BLUE। दोस्तों यही क्या हो गया, तुम्हारी पतंग नीली है, इस बात की अंग्रेजी हो गया योर काइट इज ब्लू। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए, लड़कियां मैदान में नहीं है, तो कहेंगे, देखिए दोस्तों लड़की की बात नहीं, लड़की मैदान में नहीं है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लड़कियां मैदान में नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए हमको पता चल गया कि यहाँ पे गर्ल्स लगेगा, यानी कि बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, तो कहेंगे द, ठीक है, GIRL और यस लगा देंगे, द गर्ल्स आर लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। ठीक है, कहेंगे आर, अब आर के बाद नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, आर नॉट। अब देखिए लड़कियां मैदान में नहीं है, तो कहेंगे द गर्ल्स आर नॉट इन, इन मतलब में, यहाँ पे फील्ड मतलब मैदान में हो जाएगा, FIELD। दोस्तों यही क्या हो गया, यानी कि द गर्ल्स आर नॉट इन फील्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, लड़कियां मैदान में नहीं है, इस बात की अंग्रेजी हो गई। आइए, उसका कोट लाल नहीं है। दोस्तों उसका कोट, तो हिज कोट लिखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हिज, HISCOAT, हिज कोट। अब इज लगाएंगे। ठीक है, एक कोट की बात हो रही है, जैसा कि हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे, पहले ये जानेंगे एक वचन है कि बहुवचन, इसके हिसाब से बनाएंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज के जगह आर लगा देंगे, आर के जगह इज लगाने से हमारा वाक्य सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे उसका कोट लाल नहीं है, तो हिज कोट इज नॉट, नॉट नहीं के लिए, और इसके बाद रेड लिखेंगे, रेड मतलब लाल। देखिए खूब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हिज कोट मतलब उसका कोट नहीं है लाल, यानी कि उसका कोट लाल नहीं है। ठीक है, आइए, तुम, देखिए तुम नौकर नहीं हो, तुम नौकर नहीं हो, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, अब यू के साथ लगता है आर, और दोस्तों नहीं के लिए आर के बाद लगा देंगे नॉट, कहेंगे यू आर नॉट सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट। बस इतनी सी बात कहनी थी, यू आर नॉट सर्वेंट, यानी कि तुम नौकर नहीं हो। ठीक है, अब देखिए वह मूर्ख नहीं है, इस बात को कैसे अंग्रेजी में कहेंगे, वह मूर्ख नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह मूर्ख नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा है लड़की की बात हो रही है कि लड़के की बात हो रही है, तो ऐसे में आप ही और सी दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूं ही, तो कहेंगे ही के साथ इज लगाएंगे और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट। अब क्या लिखेंगे, मूर्ख का फूल होता है दोस्तों, FOOL, फूल मतलब मूर्ख, यानी कि कहेंगे ही इज नॉट फूल, यानी कि वह मूर्ख नहीं है। देखे कितना छोटा छोटा वाक्य है, लेकिन बहुत ही मजेदार भी है दोस्तों, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आप दिमाग लगा के देखेंगे तब। किताब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करके। ठीक है,
चलिए, वे चोर नहीं है। देखिए दोस्तों, वे चोर नहीं है, कई लोगों की बात हो रही है कि वे चोर नहीं है, एक की नहीं कई लोगों की बात हो रही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहेंगे वे चोर नहीं है, तो कहेंगे, ध्यान दीजिए, दे, दे मतलब होता है वे, दे आर लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि कई लोगों की बात हो रही है। दे आर नॉट। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आप लोग को बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। THIEF मतलब होता है दोस्तों चोर। ठीक है, इसका मतलब होता है एक चोर, लेकिन जब बहुत सारे चोरों की बात होती है तो एफ को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, और इस एफ के जगह पे VES जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से थीप्स हो जाता है, कई सारे चोर हो जाते हैं। इसलिए मैं लिखने वाला हूं THIEVES दोस्तों लगा दूंगा, यही क्या हो जाएगा, यानी कि वे चोर नहीं है, तो दे आर नॉट थीव्स। दोस्तों ये हमारा हो गया पॉजिटिव निगेटिव, और सॉरी पॉजिटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो कई जगहों पे बार बार हमको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इतने सारे सेंटेंस यानी कि वाक्यों को खूब ध्यान से समझोगे। मैं आपसे यही चाहूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करिए और खूब अच्छे से अपने कॉपी पे लिखिए और समझिए। इसमें नाम बदल बदल के आप सेंटेंस खूब ज्यादा बना सकते हैं। कैसे नाम बदलेंगे, देखिए, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो मैं कह सकता हूं कि आप बुद्धिमान नहीं हो, ये बात वही हुई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं या हूं, मतलब इसको बदलिए, इसको बदलिए। अगर आपके पास दिमाग है तो आप बड़े आसानी से इस 10 सेंटेंस को आप 100 या 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, बस 10 सेंटेंस की मदद से। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, दोस्तों देखिए, सारी चीजें किताब में नहीं छिपी रहती हैं। ठीक है, सारी चीजें किताब में नहीं रहती हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप खुद अपनी भाषा में इसको बताना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा 11 नंबर जो सेंटेंस है, इसको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आज का जो मेरा 11 नंबर सेंटेंस है, इसमें बताऊंगा। चलिए, 4 इसमें भी मैं बता देता हूं, बड़े आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए मैं कह देता हूं, क्या तुम इंजीनियर हो? क्या तुम इंजीनियर हो? दोस्तों आपको पता ही है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, वह बीमार वह बीमार क्यों है? ठीक है, वह बीमार क्यों है? अब फिर कह देंगे, क्या क्या वे क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे डॉक्टर हैं? फिर देखिए आगे, इसमें एक सेंटेंस मैं लेता हूं, वह वह को छोड़िए दोस्तों, वह पे एक हो चुका है, इसलिए मैं नाम बदलना चाहता हूं। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हरी क्या हरी क्या एक सैनिक है? हरी क्या एक सैनिक है? दोस्तों बस इतनी सी बात को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो ये जान लीजिए इज ए मार्क से आप खेलना स्टार्ट कर देंगे। बस ये ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। इसलिए आप इन चारों वाक्यों को ध्यान से देखिए, बनाना कैसे है, बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा समझ गए। ठीक है, जब किसी वाक्य के पहले यानी कि स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। चाहे कोई भी वाक्य, चाहे हमारा टेंस हो, चाहे कोई साधारण वाक्य हो, चाहे कोई कहीं पे भी कोई भी वाक्य दोस्तों, अगर क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसकी अंग्रेजी छोड़ के उसके जगह पे सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, जिसकी मदद से हम वाक्य को बनाते हैं। किसकी मदद से बना रहे हैं दोस्तों? इज एम आर की मदद से बना रहे हैं इसको। तो तुम के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए क्या के जगह पे हम लिखेंगे आर। ठीक है, आर के बाद दोस्तों तब लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, आर यू एन एन नहीं लगाएंगे क्योंकि एक इंजीनियर नहीं लिखा गया है, आर यू इंजीनियर। ठीक है, बस ऐसे लिख देंगे ENGINER इंजीनियर। दोस्तों लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, बस आर यू इंजीनियर, क्या तुम इंजीनियर हो या क्या आप इंजीनियर हैं, दोनों बात एक जैसी है। ठीक है, वह बीमार क्यों है?
तो सबसे पहले दोस्तों क्यों की अंग्रेजी लिखना है, वाई इज। अब देखिए वह बीमार क्यों है, तो वाई इज, अब ही लगाएंगे, इज एमआर के बाद इसमें कर्ता लगता है दोस्तों, ठीक है, वाई इज ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीमार का सिक होता है, एस आई सी के, इलनेस माने भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिक लिखना सही रहेगा, ठीक है, सिक, एस आई सी के, यानी कि वाई इज ही सिक, क्या वे डॉक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आया जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे आर, ठीक है, ए आर ई, आर। अब यहाँ पे लिखेंगे दे, आर दे, देखिए आर मतलब क्या हो, दे मतलब वे, क्या वे हैं, या जो भी कह लीजिए, मतलब आर सबसे पहले लगेगा क्योंकि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। इसके बाद कर्ता लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तब इसके बाद डॉक्टर की स्पेलिंग लिखेंगे, DOCTOR, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप तीनों बड़े आसानी से समझोगे। चलिए चौथे नंबर को बनाते हैं। हरि क्या एक सैनिक है, तो क्या देखिए दोस्तों बीच में आया जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज हरि, व्हाट इज हरि ए सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है दोस्तों सैनिक, ठीक है। देखिए ये हमारा होगा, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि व्हाट इज हरि ए सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से यूज ऑफ इज एम आर को समझेंगे, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी मतलब क्या है कि इसमें एक भी कमियां छोड़ा नहीं, जितना हो सका है मैं आपको समझाया हूं, शायद इससे ज्यादा भी इसमें कुछ है ही नहीं। अगर इतनी सी बात मेरी समझोगे दोस्तों, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में तो पुनः वीडियो को बैक करके आप देखिए। और आपसे जाते जाते मुझे कहना दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं स्टार्ट कर दिया हूं, इंग्लिश ग्रामर पे कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ सिखाना है दोस्तों। फिलहाल मैं क्या है कि अब मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।